हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डेंजरस हस्बैंड का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जिसका आप लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था ईबो और शाहजहान दोनों ईबो के ऑफिस प्लेस पर उसके मीटिंग रूम में लव मेकिंग कर रहे थे। अब इसके बाद ईबो तभी जाकर रुका जब जान लगभग अपने आधे होश में था। इसके बाद ईबो ने अपने कपड़े पहने, उसने जान को क्लीन किया। इसके बाद उसने जान को भी उसके कपड़े पहनाए। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। जान की आंखें खुली। अब 2 घंटे हो गए थे। जान ने देखा कि वो ईबो की गोद में बैठा हुआ है और उसका सिर ईबो के शोल्डर पर रखा हुआ है। ईबो अपने चेयर पर बैठकर अपने ऑफिस के काम पूरे कर रहा है। जब ईबो ने देखा कि जान जाग गया है तो उसने जान की ओर देखते हुए कहा, तुम जाग गए हो? मेरा काम लगभग ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हें जल्द ही घर ले जाऊंगा। उसकी बात पर जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद उसने ईबो की नेक को और भी टाइटली हक कर लिया। अगले 30 मिनट के अंदर वांग ईबो का काम हो चुका था। जब ईबो ने टाइम की ओर देखा तो दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। इसके बाद ईबो ने सब कुछ बंद किया और उसने सेक्रेटरी को मीटिंग रूम में बुलाया, जो कि 2 मिनट के अंदर उसके सामने खड़ा था। इसके बाद सेक्रेटरी ने ईबो की ओर देखते हुए कहा, बॉस, आपने मुझे बुलाया? सेक्रेटरी को अपने बॉस को देखकर प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि उसके बॉस अपनी वाइफ को उसके सामने ही दुलार रहे थे। उसे अपने बॉस का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके बॉस अपनी वाइफ और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आजकल ऐसे प्यार करने वाले कपल देखना बहुत ज़्यादा रेयर है। उसके बॉस अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। इतना सोचते हुए सेक्रेटरी अपने बॉस की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद ईबो ने सेक्रेटरी को आंसर करते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें कुछ ईमेल्स भेजे हैं, तुम उन्हें पढ़ लेना। इसके बाद मुझे कल का शेड्यूल भी भेज देना, क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ के साथ घर जा रहा हूँ। उसकी बात का आंसर करते हुए सेक्रेटरी ने कहा, यस बॉस, हैव अ गुड डे। इतना कहकर सेक्रेटरी मीटिंग रूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही ईबो ने शाहजहान से कहा, चलो बेब, बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं पार्किंग लॉट में तुमसे मिलता हूँ। उसकी बात सुनकर शाहजहान ईबो की गोद से उठ गया। इसके बाद उसने सोचा कि वो नीचे जाकर अपने हस्बैंड का इंतज़ार करेगा। इसके बाद जान ब्लश करते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। जान ये देखकर और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि कैसे ईबो का सेक्रेटरी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। इसके बाद सेक्रेटरी ने शाहजहान को देखा। उसने शाहजहान से कहा, बाय सर, अपना ख्याल रखना। इतना कहते हुए सेक्रेटरी ने शाहजहान की ओर अपना हाथ हिलाया। शाहजहान ने भी उसे बाय करते हुए कहा, बाय, अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस खाने के लिए लाऊंगा, अच्छे से काम करना। इतना कहते हुए शाहजहान ने लिफ्ट के अंदर एंटर किया, जो कि ईबो की प्राइवेट लिफ्ट थी। इसके बाद जान ईबो की प्राइवेट पार्किंग लॉट में पहुंचा, जहां की सिर्फ ईबो की गाड़ी पार्क रहती है। इसके बाद जान लिफ्ट से बाहर निकला। वो अभी भी अपने ख्यालों में गुम था। वो ये सोचकर और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि कैसे कुछ देर पहले उसने अपने हस्बैंड के साथ उसके ही मीटिंग रूम में लव मेकिंग की है। जान का इस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं था कि उसके पास कोई और भी है। लेकिन जब जान को अचानक किसी ने धक्का दिया तो जान नीचे गिर गया और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए एक दर्द की आवाज़ निकाली। इसके बाद जान ने उठने की कोशिश करते हुए ऊपर की ओर देखा तो उसे 3 लेडीज़ दिखी, जो कि उसकी ओर ही डिस्कस्टिंग भरी नज़रों से देख रही थी। इसके बाद जान ने कहा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे हर्ट हो रहा है। इतना कहकर जान उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी शर्ट ठीक की, लेकिन उसके शर्ट के ऊपर से ही उसका छोटा सा उभरा हुआ पेट दिखाई दे रहा था। तभी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने डिस्कस्टिंगली जान की ओर देखते हुए कहा, एक मैन प्रेग्नेंट है। ये बहुत ज़्यादा घिनौना है। वाकई में तुम एक मैन के नाम पर धब्बा हो। जान ने उस लेडी की बात सुनी तो उसे हर्ट फील हुआ। इसके बाद जान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, तुम्हारा मुझे मैन के नाम पर धब्बा कहने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया है और मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ। इतना कहते हुए जान ने अपने हाथों को अपने छोटे से उभरे हुए पेट के चारों ओर लपेट लिया, जिससे उसे यह फील हो सके कि उसके बेबीज उसके पास सेफ हैं। इसके बाद उन 3 लड़कियों में से एक दूसरी लड़की ने कहा, ओह, तो तुम्हें चोट लगी? लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे देखकर मज़ा आया। मैंने तुम्हें हमारे बॉस को बहकाते हुए देखा है। तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर भी तुम अमीर आदमियों को बहकाते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का असली फादर कौन है। उनकी बात पर शाहजहान ने अपनी आईब्रोज रेस कर ली। इसके बाद जान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे गंदे वर्ड्स कह सकती हो। लेकिन जब वो तीनों लड़कियां शाहजहान के क्लोज आने लगी तो जान डर के मारे पीछे जाने लगा। हालांकि वो उनसे डर नहीं रहा था, लेकिन उसे अपने बेबीज़ की चिंता हो रही थी।
इसके बाद जान ने उन तीनों लड़कियों से कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसकी बात पर तीसरी लड़की ने कहा, मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि वो पर्सन कौन है जिसे कि तुम अपना गे हस्बैंड कह रहे हो। इतना कहते हुए उन्होंने एक बार फिर से जान को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से जान फिर से ज़मीन पर गिर गया। इससे पहले कि वो तीनों लड़कियां और कुछ कर पाती, वहां पर ईबो की आवाज़ गूंज उठी। ईबो ने कहा, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा प्राइवेट पार्किंग एरिया है, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? जान, जो कि अभी भी ज़मीन पर गिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ईबो की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और वो ईबो की ओर दौड़ा। उसने कसकर ईबो को हक कर लिया। उसके पैर ईबो के वेस्ट के चारों ओर थे और उसने ईबो को टाइटली हक किया हुआ था। ईबो को वहां देखते ही वो तीनों लड़कियां चौंक गई। इसके बाद उन तीनों में से एक लड़की ने कहा, बॉस, हमारा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, अब हम चलते हैं। इतना कहते हुए वो तीनों लड़कियां दूसरी ओर देखते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन ईबो ने तुरंत उन तीनों को वहां से जाने से रोक दिया। ईबो ने कहा, रुको, मेरी वाइफ ज़मीन पर गिरी हुई थी और तुम तीनों यहाँ क्या कर रही थी? ईबो की डीप आवाज़ से वो तीनों लड़कियां कांपने लगी। उन तीनों ने सोचा, अगर उनके बॉस को ये पता चला कि उन तीनों ने अभी जान के साथ क्या किया है तो वो तीनों अपने जॉब से हाथ धो बैठेंगी। इसके बाद उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने हिम्मत करके आंसर करते हुए कहा, बॉस, दरअसल आपकी वाइफ चलते टाइम गिर गई थी, इसलिए हम तीनों ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की। इतना कहते हुए उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हाँ में अपना सिर हिलाया। उन तीनों की बातों पर ईबो ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ईबो ने जान की ओर देखते हुए पूछा, बेबी, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या वो तीनों सच बोल रही हैं? दूसरी ओर जब उन तीनों लड़कियों ने अपने बॉस के क्वेश्चन को सुना तो वो तीनों कांपने लगी। वो तीनों अपनी ही जगह पर जम गई थी। उन तीनों लड़कियों ने सोचा कि उन्होंने अभी जैसे उनके बॉस की वाइफ को इंसल्ट किया है, अगर इस बारे में उनके बॉस को पता चला तो उनका क्या होगा। उन तीनों को इस बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ये पर्सन उनके बॉस का हस्बैंड हो सकता है। दूसरी ओर जब जान ने अपने हस्बैंड के क्वेश्चन को सुना तो उसने रोते हुए अपने हस्बैंड से कहना शुरू किया, हस्बैंड, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, धमकाया और मुझे ये भी कहा, उन्होंने मुझे स्लट कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दूसरे अमीर आदमियों को बहकाता हूँ और अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पेट में पल रहे बेबीज़ का असली फादर कौन है। और उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, जिसकी वजह से मैं गिर गया और मुझे मेरे बम पर चोट भी लग गई। मुझे अभी भी हर्ट हो रहा है। हस्बैंड, आपको मेरे लिए जस्टिस करना होगा। जान ने ये सब चिल्लाते हुए कहा था। इतना कहने के बाद जान और भी ज़्यादा रोने लगा। जब उन तीनों लड़कियों ने देखा कि उसके बॉस अब उन तीनों की ओर कैसे देख रहे हैं तो वो तीनों लड़कियां तुरंत अपने घुटनों के बल अपने बॉस के सामने बैठ गई। इसके बाद ईबो ने उन तीनों लड़कियों को आंसर करते हुए कहा, मुझे ये देखना अच्छा लगेगा कि कैसे मेरी वाइफी को इंसल्ट करने के बाद तुम लोग दूसरे आदमियों को खुश करती हो। इतना कहते हुए ईबो ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और वो आदमी उन तीनों लड़कियों को वहाँ से घसीट कर ले जाने लगे। अब ईबो के प्राइवेट पार्किंग लॉट पर सिर्फ रोता हुआ जान और जान को कंसोल कर रहे वहाँ ईबो के अलावा और कोई नहीं था। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, आधी रात को ईबो की आंखें खुलती है। ईबो ने बेड की ओर देखा तो बेड पर टिश्यू पेपर पड़े हुए थे और शाहजान रो रहा था। तभी ईबो ने वरिड होते हुए शाहजान से पूछा, क्या हुआ बेब, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसकी बात पर जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद ईबो ने पूछा, कहाँ, मुझे बताओ। ईबो के पूछने पर जान ने अपने हार्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसकी बात से ईबो बहुत ज़्यादा वरिड हो गया। ईबो ने सोचा, क्या उसकी वाइफी को अब हार्ट में प्रॉब्लम होने लगी है? इसके बाद ईबो ने कहा, ठीक है तो चलो, मैं तुम्हें भी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना कहकर वो जान को अपनी गोद में उठाने ही वाला था, लेकिन जान ने उसकी गोद में जाने से मना कर दिया। इसके बाद जान अपना मुंह फुलाते हुए ईबो से दूर चला गया। जान ने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मैंने एक बैड ड्रीम देखा है। ये बैड ड्रीम नहीं है, बल्कि ये सच है। मेरे ड्रीम में किसी ने मुझे इंसल्ट किया है। इतना कहते हुए जान और भी ज़्यादा रोने लगा। उसकी बात पर ईबो ने जान के आंसुओं को पोंछा। ईबो ने सोचा, कम से कम ये एक ड्रीम है, कुछ भी सीरियस नहीं है। इसके बाद ईबो ने जान से पूछा, तो तुम्हारे ड्रीम में तुम्हें किसने इंसल्ट किया, मुझे बताओ बेब। उसकी बात का तुरंत आंसर करते हुए जान ने कहा, बीटीएस के उस जिमिन ने मुझे चबी कहा, जिसकी वजह से मुझे अभी अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इतना कहते हुए जान ने ईबो को कसकर हक कर लिया और वो और भी ज़ोर से रोने लगा। उसकी बात सुनकर ईबो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था।
इसके बाद ईबो ने जान को हक करना बंद किया और उसने जान की ओर देखते हुए कहा, शाहजान, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बुखार है? मुझे पता है कि इन दिनों तुम्हारे सपने बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 3 दिन पहले तुमने मुझे कहा था कि अल्लू अर्जुन तुम्हारे ड्रीम में आया था और वो तुम्हारे ऊपर हंस रहा था, इसलिए मुझे अल्लू अर्जुन को किडनैप कराना पड़ा और आज तुम मुझे बोल रहे हो कि बीटीएस के जिमिन ने तुम्हें इंसल्ट किया। उसकी बात पर जान ने हिचकियाँ लेते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने अपने आंसू पोंछे। इस बार ईबो खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। इसके बाद ईबो ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, शाहजान, तुम पागल हो गए हो। उसकी बात सुनकर शाहजान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, इसीलिए शाहजान ने फिर से रोना शुरू कर दिया। शाहजान ने ईबो की बातों पर ना बिलीव करते हुए ईबो से पूछा, क्या तुमने अभी मुझे इंसल्ट किया? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पागल कहा। उसकी बात का आंसर करते हुए ईबो ने कहा, मैंने तुम्हें इंसल्ट नहीं किया है, मैं तो बस ये फैक्ट बता रहा हूँ। तुम्हें अपने माइंड का अच्छे से चेकअप कराना चाहिए। इससे आगे कि ईबो और कुछ बोल पाता, शाहजान गुस्से में चिल्लाया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ वांग ईबो। इतना कहकर जान रूम से बाहर भाग गया। कुछ मिनट बाद ही ईबो को अपने घर से कार बाहर जाने की आवाज़ सुनाई दी और ईबो भी तुरंत अपने रूम से बाहर भागा। उसने जान को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन जान पहले ही जा चुका था। इसके बाद ईबो ने जान को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार जान का कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद ईबो ने सोचा कि उसकी वाइफ ही अभी कहाँ जा सकती है। इसके बाद ईबो ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, माई प्रेग्नेंट वाइफी, तुम अभी कहाँ जा सकते हो शाहजान? इतना कहकर ईबो ने डिसाइड किया कि वो अपने मॉम एंड डैड के घर जाकर शाहजान को देखेगा। शायद जान वहाँ जा सकता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं। शाहजान अपने मॉम एंड डैड के घर गया। उसने घर के डोरबेल को बजाया। शाहजान की मॉम ने टाइम देखा तो रात के लगभग 2 बज रहे थे। उसने सोचा कि इस टाइम कौन आया होगा। इसके बाद शाहजान की मॉम ने डोर को खोला तो उसने देखा कि ये उसका बेटा शाहजान है जो कि रो रहा है। जैसे ही जान की मॉम ने डोर को खोला, जान तुरंत अपने मॉम के ऊपर टूट पड़ा। जान ने रोते हुए अपनी मॉम को हक कर लिया। इसके बाद जान की मॉम रो रहे शाहजान को लेकर उसके रूम में गई। जान की मॉम ने जान को उसके बेड पर बैठाया। इसके बाद वो वापस नीचे गई और उन्होंने मेन डोर को बंद किया और वो वापस जान के रूम में आई। जान की मॉम ने जान से कुछ भी नहीं पूछा था। इसके बाद जान की मॉम ने शाहजान को मनाने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद जान शांत हुआ और जिसके तुरंत बाद ही जान सो गया। इसके बाद जान की मॉम ने डिसाइड किया कि वो भी अभी जाकर सो जाएंगी, क्योंकि उनका बेबी अभी सो गया है और वो अभी उसे परेशान नहीं करना चाहती हैं। वो कल इस बारे में बात करेंगी कि वो इतनी रात को रोते हुए यहाँ क्यों आया है। अब हम ईबो के मॉम एंड डैड के घर पर देखते हैं। ईबो अपने मॉम एंड डैड के घर पहुँचा। इसके बाद ईबो ने अपने डैड को कॉल किया और थैंकफुली ईबो के डैड ने कॉल को रिसीव किया। इसके बाद ईबो ने अपने डैड से पूछा कि क्या जान उनके घर पर आया है, लेकिन जब ईबो के डैड ने जान के रूम की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद ईबो ने डिसाइड किया कि वो कल सुबह जाकर जान के मॉम एंड डैड के घर जाएगा और जान को खोजेगा। वो अभी थक गया है और वह अभी सोना चाहता है। इतना कहकर ईबो अपने बेबीज़ के रूम में गया तो उसने देखा उसके सारे बेबीज सो रहे थे। इसके बाद ईबो ने उनके फोrehead पर किस किया और वो अपने रूम में चला गया। बेड पर लेटते ही ईबो सो गया, क्योंकि आज का दिन ईबो के लिए बहुत ही थका देने वाला था। पहले तो वो ऑफिस में इतना सारा काम करके आया और दूसरी बात घर में उसका प्रेग्नेंट वाइफ ही है जो कि बहुत ज़्यादा मूडी है। अब हम मॉर्निंग को देखते हैं। वांग ईबो थोड़ी देर से उठा। हालांकि वो देर से नहीं उठना चाहता था, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही सो गया। और इसके बाद उसने बात लिया। ईबो रेडी हुआ और उसने अपने सिक्योरिटी को कॉल किया ताकि वो उसे इन्फॉर्म कर सके कि वो आज ऑफिस नहीं जा पाएगा। कॉल कट करने के बाद ईबो सीधे डाइनिंग टेबल पर आया तो उसके बेबीज़ ईबो को आज यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, खासकर वुजियान जो कि अपने डैड से बहुत ज़्यादा शिकायतें करने वाला था, क्योंकि वो अपने दोनों भाइयों से नाराज़ है। ब्रेकफास्ट को ख़त्म करते करते ईबो का गला पूरी तरीके से सूख चुका था, क्योंकि वुजियान बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। उसने अपने दोनों भाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायतें की और ईबो भी उसे आंसर करते करते थक गया था। वुजियान की शिकायतें अनगिनत थी। इसके बाद ईबो ने वुजियान से कहा, बेबी, मैं बाद में आऊँगा और फैसला पूरा करूँगा, क्योंकि अभी मुझे मम्मी से मिलने जाना है। उसकी बात सुनकर वुजियान रोने लगा। वुजियान ने अपने पैर पटकते हुए कहा, मैं नहीं चाहता। उसका आंसर सुनकर ईबो ने कहा, ठीक है तो फिर चलो साथ चलते हैं। इतना कहकर ईबो ने वुजियान का आंसर सुने बिना ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर घर से बाहर चला गया।
अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। वांग ईवो ने शाओजान के मॉम एंड डैड के घर के डोर को नॉक किया। ईवो शाओजान की आवाज़ साफ साफ सुन सकता है, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, जान की मॉम ने डोर को खोला। इसके बाद ईवो ने जान की मॉम से कहा, हाय मॉम, मैं यहाँ अपनी वाइफ के लिए आया हूँ। जान की मॉम को देखते ही वुजियान खुशी से चिल्लाया। इसके बाद वुजियान ने कहा, हाय ग्रैंडमा। इससे पहले कि जान की मॉम कुछ कह पाती, ईवो ने वुजियान को जान की मॉम के गोद में दे दिया। इसके बाद वो अंदर चला गया। ईवो को देखते ही जान की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो तुरंत उठकर अपने रूम की ओर भागा। इससे पहले कि वो रूम के डोर को अंदर से लॉक कर पाता, ईवो ने उसे रोक दिया। जान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यू हार्टलेस पर्सन, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसकी बात पर ईवो मुस्कुराया। इसके बाद वो अंदर घुस गया। उसने रूम के डोर को अंदर से लॉक कर लिया। ईवो ने शाओजान को अपने क्लोज खींचा। इसके बाद उसने जान से कहा, आई एम सॉरी बेब, मुझे कल रात के लिए माफ़ कर दो। मैंने कल रात बहुत बुरा बिहेव किया और मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। जान ने उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने मुझे पागल कहा और तुमने मुझे इंसल्ट किया। तुम बहुत मतलबी हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। इससे आगे की जान और कुछ कह पाता, ईवो ने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा, और जिसके बाद जान भी उसे किस बैक करने लगा। ईवो किस को बिना ब्रेक किए ही जान को अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर बेड की ओर चला जाता है। इसके बाद ईवो ने जान को अपने नीचे लेटा दिया। इसके बाद ईवो ने जान के लोअर लिप को बाइट किया, जिसकी वजह से जान ने अपने माउथ को ओपन किया और ईवो के टंग को अपने माउथ के अंदर वेलकम किया। इसके बाद ईवो की टंग जान के माउथ को एक्सप्लोर करने लगती है, जिसकी वजह से जान मुआयन कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी। जान अभी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अपने हस्बैंड के थोड़े से टीस करने से ही जान पहले से ही हार्ड हो चुका है और वो पहले से ही अपने अंडरगारमेंट के अंदर वेट हो चुका है। थोड़ी देर बाद ईवो ने जान के लिप्स को छोड़ दिया और उसने जान के नेक पर अटैक किया और वो जान के नेक को किस करने लगा। उसने जान के नेक पर ही किस छोड़ी और जिसकी वजह से जान मुआयन करने लगा। थोड़ी देर बाद जान की मुआयंस सिसकियों में बदल गई, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके ब्रेस्ट को सक कर रहा था। जान की आवाज़ सुनकर ईवो तुरंत रुक गया और उसने शाओजान की ओर देखा, जो कि सिसकियाँ ले रहा था। इसके बाद ईवो ने वरीडली शाओजान से पूछा, क्या हुआ बेब, क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? तुम कहो तो मैं भी रुक जाता हूँ। इतना कहते हुए ईवो जान से दूर जाने ही वाला था, लेकिन जान ने ईवो को अपने पैरों से पकड़ लिया। जान ने अपने पैरों को ईवो के वेस्ट के चारों ओर लपेटा और उसने हिचकी लेते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। इसके बाद जान ने ईवो को आंसर करते हुए कहा, प्लीज़ मत रुको, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है, बस तुम मुझे इतना अच्छा फील कराते हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तुम मुझे इतना ज़्यादा हैप्पी फील कराते हो कि मैं उसे टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इतना कहते हुए जान मुआयन कर उठा, क्योंकि ईवो का हार्ड लोअर पार्ट जान की थाइस से रब हो रहा था। उसकी बात सुनकर ईवो खुश हो गया। इसके बाद ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, तो फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, भले ही तुम मुझे कितना भी रिक्वेस्ट क्यों ना करो। तुमने पहले ही मेरे छूने की वजह से अपने अंडरगारमेंट को ख़राब कर लिया है। मैं शॉक्ड हूँ कि जब मैं तुम्हारे अंदर एंटर करूँगा तो तुम कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे। इतना कहते हुए ईवो ने शाओजान के कान पर बाइट किया और वो शाओजान के नेक को लिक करते हुए उसे बाइट करने लगा। उसकी शेमलेस बातें सुनकर शाओजान ब्लश करने लगा। उसका फेस पहले से ही लाल हो चुका था। इसके बाद जान ने अपने हाथों से अपना फेस ढक लिया, लेकिन ईवो ने तुरंत जान के फेस से उसका हाथ हटा दिया। इसके बाद ईवो ने अपने हाथों से जान के हाथों को पकड़ लिया और उसे उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया। इसके बाद जान ने ब्लश करते हुए ईवो से कहा, यह शेमलेस वर्ड्स कहना बंद करो। उसकी बात का आंसर करते हुए ईवो ने कहा, क्या तुम मेरे बिग लायन को अपने अंदर फील नहीं करना चाहते हो बेब? उसके सीमलेस वर्ड्स को सुनकर जान ब्लश करने लगा और उसने अपना फेस दूसरी ओर घुमा लिया। इसके बाद जान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो ईवो की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसके बाद ईवो ने फिर से कहना स्टार्ट किया, माय ब्यूटीफुल बेब, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, अपनी आंखें खोलो और अपनी हेवनली आइज से मेरी तरफ देखो। ये देखो कि तुम्हारे ऊपर कौन है, तुम किसके ऊपर राइड कर रहे हो और तुम अपने अंदर किसे फील कर रहे हो। मैं तुम्हें अंदर से फील करते हुए तुम्हारे फेस को देखना चाहता हूँ कि कैसे जब मैं तुम्हारे अंदर होता हूँ तो तुम अपने माउथ को खोलकर मेरे लिए मुआयन करते हो। उसके इतने सीमलेस वर्ड्स को सुनकर शाओजान और भी ज़्यादा ब्लश करने लगा।
इसके बाद जान ने शर्मसार होते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता, तुम मुझे टीज करोगे। उसकी बात पर ईबो ने स्मिक करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें हैप्पी फील नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें अनकॉन्शियस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल वही दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें हेवन में नहीं ले जाऊंगा, मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एंटर करूंगा जैसा कि तुम चाहते हो। जब तुम मुझे फास्ट होने के लिए कहोगे तो मैं फास्ट होऊंगा और मैं धीरे धीरे तुम्हारे सेंसिटिव एरिया के अंदर एंटर करूंगा, जिससे तुम्हें दिन में ही तारे दिखाई देने लगेंगे। मैं अपने स्पर्म को तुम्हारे अंदर नहीं डाल पाऊंगा, जिससे तुम्हारी सॉफ्ट और मुलायम बॉडी अकड़ जाएगी। ईवो ने ये सारी बातें जान के ब्रेस्ट से खेलते हुए कही थी। जान, जो कि इस पूरे टाइम मौन कर रहा था, जान अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उसने मौन करते हुए कहा, ईवो, मैं तुम्हें अपने अंदर फील करना चाहता हूँ, प्लीज़ रूथलेसली मेरे अंदर एंटर करो, मैं खुद को 7वें आसमान पर फील करना चाहता हूँ। मेरी मिल्की वाइट स्किन और मेरी नाजुक बॉडी को बिल्कुल वैसे ही छुओ जैसे तुम चाहते हो। तुम मुझे अपने लिए पागल कर दो, मुझे ये फील कराओ कि मैं इस वर्ल्ड में सबसे लकी वाइफ हूँ जो कि अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा प्यार पाता है। अपने स्पर्म को मेरे अंदर छोड़ दो क्योंकि वो सिर्फ मेरे हैं। जब तक जान ने अपने वर्ड्स पूरे किए तब तक जान का फेस पूरी तरह से लाल हो गया था और उसके तुरंत बाद ही ईवो ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने जान के ऊपर अटैक किया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। इसके बाद वो जान को हंग्रीली किस करने लगा। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, जान और ईवो दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। जान पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था क्योंकि ईवो ने उसे खूब खाया था। जान अभी प्रेग्नेंट था जिसकी वजह से जान के हार्मोन्स गड़बड़ थे और उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और आज लव मेकिंग के दौरान जान ने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मांगा और ईवो ने उसकी मांग को पूरी तरह से पूरा किया। अभी वो दोनों ही थके हुए बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन तभी उन्हें वुजियान की आवाज़ सुनाई दी जो कि रो रहा था। वुजियान ने रोते हुए डोर को नॉक किया और उसने रोते हुए अपने मॉम को बुलाना शुरू कर दिया। ईवो बेड से उठा और उसने अपने कपड़े पहने। इसके बाद उसने जान की बॉडी को ब्लैंकेट से ढक दिया। इसके बाद ईवो ने डोर को खोला और उसने रोते हुए वुजियान को अपनी गोद में उठा लिया। ईवो ने वुजियान से पूछा, बेबी क्या हुआ? इतना कहते हुए ईवो वुजियान को लेकर बेड पर चला गया। वुजियान ने ईवो का आंसर करते हुए कहा, मुझे मेरी मॉम चाहिए। इतना कहते हुए वुजियान ईवो की गोद से उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी बात सुनकर ईवो ने वुजियान को छोड़ दिया जो कि तुरंत अपने मम्मी के पास चला गया। जान, जो कि अभी भी जाग रहा था, वो वुजियान को देखकर मुस्कुराया। जान ने मुस्कुराते हुए अपने बेबी को अपने पास सुलाया। इसके बाद जान ने कहा, बेबी मत रो, मम्मी यहीं पर है। इतना कहकर जान ने थक कर अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर बाद ईवो को अपने बेबी और अपनी वाइफी के धीरे धीरे खर्राटों की आवाज़ सुनाई देने लगी क्योंकि वो दोनों ही सो गए थे। इसके बाद ईवो भी जान के पास ही लेट गया। इसके बाद ईवो ने जान की वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ा और उसके क्लोज चला गया। इसके बाद ईवो ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। ईवो ने डिसाइड किया कि वो भी थोड़ा आराम करेगा। अब हम दूसरी ओर देखते हैं, जान की मॉम जो कि बाहर बैठी थी। तभी जान के डैड आते हैं। जान के डैड ने जान की मॉम से पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो डियर? उनकी बात का आंसर करते हुए जान की मॉम ने कहा, आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारा बेटा जो कि रात को ही आया था और आज सुबह ही वांग ईवो आया और इसके बाद वो दोनों ही हमारे घर में इंटीमेट होने लगे। जान की मॉम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग साउंड कर रही थी। इसके बाद जान के डैड ने जान की मॉम को खड़ी होने में मदद की। इसके बाद जान के डैड ने कहा, तुम बीमार दिख रही हो डियर। उन्होंने मेरी खूबसूरत वाइफ को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मेरी वाइफ बीमार पड़ गई है, लेकिन डोंट वरी, उनके जाने से पहले मैं उनसे बात करूँगा। इतना कहते हुए जान के डैड जान की मॉम को घर के अंदर लेकर चले गए। घंटों बाद शाहजहान अपने हस्बैंड के साथ रूम से बाहर आया क्योंकि वुजियान जाग चुका था। इसके बाद जान ने खुश होकर अपनी मॉम से कहा, मॉम मैं अपने हस्बैंड के घर वापस जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जान की मॉम ने कहा, बेबी क्या तुम्हें याद है कि तुमने सालों पहले मुझसे क्या प्रॉमिस किया था कि तुम इस घर में कोई भी सेक्स नहीं करोगे, लेकिन तुम दोनों ने आज ऐसा किया। तुम दोनों परवर्ट अपने बेबी को क्या सिखाना चाहते हो? अपनी मॉम की बात सुनकर जान ब्लश करने लगा और उसने ब्लश करते हुए अपने हस्बैंड के चेस्ट में अपना फेस छिपा लिया। इसके बाद ईवो ने जान की मॉम को आंसर करते हुए कहा, डोंट वरी मॉम, आपका बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है और जब भी मैं उसके पास होता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि अभी। इतना कहते हुए ईवो ने चुपके से जान के अंडरवेयर में अपना हाथ डाला और जान के बट को स्क्वीज किया, जिसकी वजह से जान धीरे से मुआयन कर उठा। ईवो की बात सुनकर जान के फादर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा,
अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और जिसके तुरंत बाद ही ईवो अपनी वाइफी और अपने बेबी के साथ उस घर से बाहर चला गया। अब हम सीन शिफ्ट करके 13 महीने बाद का टाइम देखते हैं। जान ने 2 बेबीज़ को बर्थ दिया था, जिसमें से एक बेबी गर्ल थी और एक बेबी बॉय। इन दोनों बेबीज़ को बर्थ देने के बाद जान अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगा था और ये दोनों बेबीज़ जान के लिए असली मुसीबत थे। जान लगभग पूरी रात उन दोनों बेबीज़ की देखभाल में बिताता है, जो कि पूरी रात रोते हैं और जिसके बाद वो सुबह जल्दी सो जाते हैं। वो शाम तक सोते हैं और इस पूरे टाइम जान को आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पास 2 छोटे बेबीज़ हैं और साथ में 3 बड़े बेबीज़ जिनकी उसे टेक केयर करनी होती है। और इसके अलावा उसके पास और भी बहुत काम हैं जो कि उसे करने होते हैं। अब हम देखते हैं शाओ जान को, जो कि बेड पर लेटा हुआ था। इसके बाद जान ने ईवो से कहा, हस्बैंड प्लीज़ आज रात बेबीज़ की टेक केयर करने में मेरी मदद करना। उनके बर्थ के बाद से मैं कभी अच्छे से सो नहीं पाया हूँ, बस आज रात के लिए मेरी हेल्प कर देना। इतना कहते हुए जान जमाई लेने लगा। उसकी बात का आंसर करते हुए ईवो ने कहा, ज़रूर, आज रात तुम आराम कर सकते हो, मैं हमारे दोनों बेबीज़ को देख लूँगा। उन दोनों को मेरे लिए छोड़ दो, वो अपने ग्रेट डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना कहते हुए ईवो ने शाओ जान के फोrehead पर किस किया, जो कि ऑलरेडी ही सो चुका था। जान ने ईवो को हक किया हुआ था। इसके बाद ईवो मुस्कुराया और उसने जान को उसकी जगह पर ठीक से सुला दिया। जान को अच्छी तरह से लेटाने के बाद ईवो ने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई, क्योंकि आज रात उसे बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है और इस बीच वो अपने दोनों बेबीज़ और अपनी ब्यूटीफुल वाइफी की अच्छे से टेक केयर कर सकता है। तो इसी के साथ इस स्टोरी का यहीं पर दी एंड होता है। मुझे इस वीडियो में कम से कम 100 कमेंट चाहिए। गाइस, आप लोग अपने थॉट्स ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और किस मोड़ पर आप लोगों को क्या चीज़ें सही और क्या चीज़ें गलत लगी। और इसी के साथ आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में और एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।